अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जा रहा हूँ। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है उम्रे का। बहुत एक्साइटेड हूँ और एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, ये देखें। और फ़्लाइट मेरी लेट हो गई है 2 घंटे। बड़ी बेचैनी सी है, मुझे लगता है मक्का जाके ही सुकून आएगा। तो कोशिश है ओवरव्यू बस दिखाऊँगा उम्रा करते हुए, और ये सारे मामलात मैं नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं ख़ुद ज़रा पीसफुली ये सारी चीज़ें करना चाहूँगा। ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ ठहर रहा हूँ, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इतना मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, सारा कुछ किया है, वहाँ तक मैं बेसिक चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर गया हूँ। जहाँ से अभी तकरीबन 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है और 4 बजे मेरा चेक इन है, और एयरपोर्ट पे मैं आराम बांध लूँगा। एयरपोर्ट के बाद हमने जो है वो नियत नहीं करनी, सिर्फ आराम बांधना है। उसके बाद जब मैं बाहर एयर जा रहा हूँ, जब मैं मीना क्रॉस कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐलान हो जाएगा कि जी आप नियत कर लें। नियत करके 6 घंटे की मेरी फ़्लाइट है। 6 घंटे फ़्लाइट लेने के बाद मैं ऑल द वे लैंड करूँगा जद्दा से फिर आगे 2 या 2.5 घंटे मक्का है, ठीक है। फिर वहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली मैं पहुँचूँगा सुबह 4-5 बजे फजर के टाइम। खाली होगी वो जगह, होप सो, और इंशाल्लाह जाके उम्रा परफॉर्म करूँगा। तो चलें आपको साथ साथ मैं दिखाता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा तो भाई गेम्स ऐसे हैं कि ना, हमारी है वो फ़्लाइट लेट हो गई है, ठीक है, और 8:30 की हो गई है। और ये मुझे नहीं पता था जब फ़्लाइट लेट हो जाए तो खाना फ्री में मिलता है, ठीक है। तो अब हम वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और दिखाना ये पर बोर्डिंग पास पे हमें एक खाने का डब्बा और एक जूस का डब्बा हमारे मुंह पे मार के मटरका दिया गया है कि आप बैठें। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी जो है कर्टसी, ठीक है। अभी वेटिंग एरिया में बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और 1-1.5 घंटे बाद हम बोर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली हम जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर हैं, और ओह ये देख सकते हैं आप लोग। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। और एहराम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और बस अब हम जो है निकलेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स जाके साथ साथ देखते हैं क्या गेम है। ओह सॉरी, ये देखें जी, लालियाँ शालियाँ फुल ऑन। और ये ना मेरा पेट नंगा हो जाता है बार बार, ये कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा मुझे। अच्छा दूसरा गेम ये है, वाह लाइट खोलेगी तो बल्ब बंद हो जाएगा, लाइट जलाएंगे तो वो बड़ा है। अच्छा एक और सीन, टॉयलेट गंदा होता है एहराम में। 100 गेम्स हैं। आपने ये एक पेपर निकालना है, ठीक है। इसको आप, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको आपने ऐसे पूरा खोल लेना। टॉयलेट सीट बन गई, ठीक है। अब आप इसको यहाँ बिछा लें। ये देखें, अभी आपका पूरा पाक हो गया। अब आप आराम से वॉशरूम कर सकते हैं। पानी का बंदोबस्त नहीं होता तो पानी के लिए मैं छोटा ग्लास ले आऊँ, हैंड वॉश वगैरह है, तो गेम पाई के ईजी हैं। तो ये सीन्स हैं, ठीक है। तो परेशानी हो भाई, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर लेता है। फाइनली वी हैव लैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी एयरपोर्ट पहुंच गए, और कितना प्यारा एक्वेरियम बना हुआ है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेके घूम रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये देखें। और अभी बस ढूंढ ही रहे हैं कहाँ जाना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी लंटरा रखी हुई है, फलाना रखी हुई है, वो यहाँ देखो भाईजान रुल रही हैं, यहाँ पे टैक्सियाँ बनी हुई हैं।
इस जगह पे जी हमारा माइक चला नहीं, तो मैं आपको वैसे ही वॉइस ओवर करके बता दूं। यहाँ मैं फरमा रहा था कि जी हम लैंड होने के बाद जद्दा एयरपोर्ट से हमें जाना था मक्का। तो ये कोई है 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और ये बस जो है बहुत अनकम्फर्टेबल थी, सारी चीज़ें थी। खैर वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा कि हमारी क्या फीलिंग थी। खैर अभी इंशाल्लाह जाके जो है मेरा सबसे पहले प्लान था उम्रा करने का। अच्छा जी, हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने होटल में चेक इन कर दिया, और होटल से अभी हम बाहर निकले हैं। अभी सुबह नहीं हुई, तो हमारी कोशिश थी सबसे पहले जाके जो है हम उम्रा परफॉर्म करें। तो जुमे का दिन था, रश आपके सामने है, और अभी से ही रश इतना है कि लोग हरम की जो गली है, इब्राहिम खलील रोड है, वहाँ पे जो है लोग जाए नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो खैर अभी जो है मैं जाऊँगा फजर पढ़ के टूवर्ड्स हरम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सारी खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ, ये मेरा गेम है। अस्सलाम वालेकुम जी। गेम ऐसे हो गए, पुराने क्लिप्स में आपको वॉइस ओवर मिल रहा होगा क्योंकि वो गलती से मेरे से स्लो मोशन पे रिकॉर्ड होगी। शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमारी फ़्लाइट 6 बजे की थी, डिले होके 8 सवा 8 पे चली गई। और जब फ़्लाइट हमारी डिले हो गई, उसके बाद हमने सऊदी एयरलाइन में ट्रैवल किया। वी हैड अ गुड टाइम, अच्छा खाना, अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसमें मैंने एक प्रोसीजर बताया वॉशरूम का, वो वॉइस ओवर कर दूंगा सारा। अब खैर जुम्मे की सुबह हम पहुँचे 5:30-6 बजे, फजर पड़ी, और ऑलमोस्ट हरम पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गए। बहुत ज़्यादा रश था। हम पहले दिन उम्रा नहीं परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इस पर बड़े लोगों के फतवे आएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर हम आके हमने जुमा जो है वो, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी तो रश बहुत ज़्यादा था, तो हमने क्या किया, हमने जुमा जो है वो थोड़ा सा हरम से बाहर आके पढ़ा, और उसके बाद हमने खाना शाना खा के हम होटल में हमने रेस्ट कर लिया। जब हमने होटल में रेस्ट कर लिया तो अब हम उठे हैं दोबारा, असर पड़ी है, और अब हम दोबारा जा रहे हैं हरम की तरफ। एहराम मैंने उतारा ही नहीं है, ये कंडीशन होती है। कोशिश करनी चाहिए जल्द से जल्द उम्रा कर लें, लेकिन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन खैर इंशाल्लाह अभी मैं जा रहा हूँ, मगरिब पढ़ूँगा, इशा पढ़ूँगा, इशा के बाद मैं उम्रा परफॉर्म कर लूँगा। साथ मेरी वालदा हैं, वाइफ़ है और मेरी बेटी है, तो इंशाल्लाह होप सो आज हो जाएगा। बाकी होटल जो है मेरा वो है बदर अल मसा होटल का। मैं फ़्री होके इंशाल्लाह पूरा आपको रिव्यू दूंगा। अच्छा होटल है, सुकून दे। पहला जो मेरा होटल था वो शहजाद वसीम के नाम पे 1 स्टार होटल था, बहुत लोकल था। वो मैं इस पर कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने वो नहीं करवाया। अब मैं बेसिक चीज़ों से, बहुत सारे मिथ्स हैं यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है उम्रे को, बहुत टेंशन क्रिएट की हुई हैं लोगों ने। लेकिन खैर इतना कुछ भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अभी मैं ड्यूरिंग तवाफ़ और वो उस तरह की वीडियोस मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना इबादत करनी है। मेरा फोकस मेन वो होगा। ये वो व्लॉग सिर्फ मेरी कह लो कि एक्साइटमेंट, या जो लोग कंफ्यूज हैं उसके लिए, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत रिसर्च की है, काफ़ी सारे लोगों से पूछ के, एक्सपीरियंसेस लोगों से करके, उसके बाद मैं उम्र परफॉर्म कर, इवन कि हमने बुक्स वगैरह ली हुई, हमने सारा कुछ पढ़ के उसके बाद उम्र परफॉर्म कर रहे हैं। तो खैर अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ। एक बार फिर बहुत एक्साइटेड, यकीन करो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ होटल से भी निकलता है सारा। अच्छा जी, ये मेरा होटल है, ठीक है। यहाँ से मैं बाहर आया हूँ, ये अल मसाद बदर होटल था मेरा, और उसके बिल्कुल सामने देखेंगे वो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इब्राहिम खलील रोड है, टूवर्ड्स ये सीधा जाता है हरम को और खाना काबा को। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो हरम की हदूद स्टार्ट हो गई है, और ये जो गेट है सामने लगता है 79। इब्राहिम खलील रोड को जो है ये गेट लगता है 79, ठीक है। और भी गेट लगते हैं, लेकिन मेरे होटल को ये गेट लगता था। और यहाँ से जो है हमने सीधा जाना है, और ये अब्दुल फहद गेट भी कहते हैं, किंग अब्दुल फहद गेट भी कहते हैं इसको। और विदाउट जो है वो आप एहराम इसमें एंटर नहीं हो सकते। तो ये गेट ऑल द वे सीधा जाएगा टूवर्ड्स खाना काबा, ठीक है।
अच्छा जी, मैंने जो है यहाँ पे नमाज इशा अदा की है, खाना काबा के बिल्कुल सामने फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रश बहुत ज़्यादा था तो मुझे जगह इधर मिली है। और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी तवाफ़ कर सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पे भी कर सकते हैं, सेकंड पे भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। वैसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, अगर तो आपने फ़र्स्ट उम्रा करना है तो आप नीचे करें, और उसके अलावा अगर आपने ऊपर करना है तो मतलब आप तवाफ़ खाली करने हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है वो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं खाना काबा का मंज़र देख के, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ भी कर लिया और सफ़ा मरवा का जो होता है चक्कर वो भी लगा लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये प्लेन फ़र्श पे हमने सफ़ा मरवा किया है, ठीक है। और असल में जो सफ़ा मरवा कहाँ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो उन्होंने जो है ना वो जगह ब्लू से फ्रीज़ कर दी है, पहाड़ी इलाका है फुल, तो उसके ऊपर जाके वो सफ़ा मरवा करते हैं। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पाँव ज़रा थोड़े से थक गए हैं, लेकिन ये थकन अच्छे वे में थकन है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पाँव में पेन तो है, तो मुशक्क़त तरह काम, लेकिन इस काम में ना दिल बहुत लगता है, खुशी बड़ी होती है, एक्साइटमेंट बड़ी होती है। और कुछ ज़ाहिर आप असल में तकलीफ़ें सही तो उसको भी हम रिलेट कर रहे हैं, तो पाँव में ज़रा थकन हो रही होती है। तो खैर अब मैं ना आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे आप तवाफ़ वो करते रहे हैं सफ़ा मरवा, जिस तकलीफ़ों में उन्होंने किया है वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है वो असल जगह सफ़ा मरवा की। अब तो मार्बल लगा दी, लेकिन इन्होंने जो है वो पुराने जो है वो प्रिजर्व करके रखे हैं पहाड़। हालांकि इसके ऊपर ग्लू अप्लाई की हुई है और मतलब कुछ थिक सा अप्लाई किया हुआ ताकि आपको फील ना हो, लेकिन स्टिल जो है वो बहुत चुभन और सारी तकलीफ फील हो रही है पाँव पे। अच्छा जी, उम्रा जो है परफॉर्म कर लिया है, सफ़ा मरवा भी कर लिया, नवाफिल पढ़ के मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ और अब जो है वो टिंड करानी है, ठीक है। और टिंड का सीन ये है कि आप जैसे निकलते हो ना सफ़ा मरवा करके बाहर, वहाँ पे बहुत से बैठे हुए सैलून वाले जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उनके पास रश बहुत होता है। लेकिन अब जो है हम जा रहे हैं क्लॉक टावर के नीचे बैठे हैं बहुत सारे, वहाँ जाता हूँ। और अभी ऑल द वे हम जा रहे हैं बाहर, के साथ हरम चल रहा है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं ऑल द वे टू आउट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मेरा माइक फिर नहीं चला, तो मैं आपको वॉइस ओवर में बता दूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टिंड करवा ली थी, और टिंड करवाने के बाद चमक धमक और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा था मुझे कि बाल छोटे करवा लो, 1 इंच करवा लो, लेकिन मैंने कहा कि जिस जगह आप गए हो वहाँ पे आपके बालों की क्या औकात है, तो इसलिए। और वैसे भी ज़्यादा अफजल यही है कि आप जितनी ज़्यादा बाल कटवाएंगे उतना ज़्यादा आपकी गुनाह साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डे 1 ख़त्म हो गया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह मेरे साथ देखते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।